नवी मुंबई नेटवर्क, तो सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। 2020 का कोरोना काल 24 वर्षों में 4 और 8 महीने में लगातार 23वीं बार। इस साल गणेश नाइक ने नवी मुंबई महानगर पालिका में लगातार 23 बैठक करके ये दिखा दिया कि आखिर क्यों कहा जाता है उन्हें तजुर्बेदार और संवेदनशील नेता। कैसा रहा गणेश नाइक के लिए वर्ष 2020 और क्या रहेंगी उनकी 2021 की संकल्पना, आइए जानते हैं। 2020 एक नई उमंग और नई उम्मीदों के साथ शुरू करने का फैसला लिया गया था, लेकिन कोरोना संक्रमण का प्रादुर्भाव जिस प्रकार से शहर में पसरा, उसने नवी मुंबई के जनजीवन के साथ ही साथ यहाँ की परिस्थितियों को बदल दिया। लेकिन इस दौर में एक चट्टान की तरह फौलादी सीने के साथ मैदान पे तैनात नजर आए ऐरोली के विधायक गणेश नाइक। दादा, एक नई भूमिका में इस बार लोगों ने आपको 2020 में देखा, क्या सीख दे गया ये साल? देखिए, बात ऐसी कि मैंने हरदम ये कहा है कि नई मुंबई कॉरपोरेशन को 25 साल हो गए। 24 साल में मैं 4 बार आया था, लेकिन ये 2020 में कोरोना के कालखंड में दुर्भाग्यपूर्ण वातावरण बना कि जिसमें नगर सेवक लोगों का कालखंड भी खत्म हुआ। मैंने 23 बार इस कार्यालय में मैं आया हूँ, 24 साल में 4 बार और 25वें साल में 8 महीने में 23 बार। डेफिनेटली मैं और मेरे साथी यहाँ पे आके जो हम लोगों ने चर्चा की, कोरोना से बाहर निकलने के लिए डेफिनेटली मदद हुई है। मैंने कहूँगा कि खाली मैंने ही काम किया, बहुत सारे और लोगों ने काम किया है। मैं नहीं कहूँगा खाली बीजेपी के लोगों ने काम किया, और पार्टी के लोगों ने भी काम किया है। लेकिन मेरे सभी साथी बहुत सतर्क रहे। उन्होंने झोपड़पट्टी स्तर में, गांव स्तर में, शहर स्तर में, विद्यार्थी हो, कामगार हो, गरीब हो, दवा देने के लिए, अनाज देने के लिए, कपड़ा देने के लिए, उनको एडमिट करने के लिए, सब हर तरह के लोगों को मदद की है। और उसका मुझे सार्थ अभिमान है। यानी अभिमान इसलिए कि एक समाधान है। आगे चल के ऐसी स्थिति कभी ना आए, लेकिन आए तो उसके लिए ताकत से खड़ा रहने वालों की एक पूरी कतार खड़ी रहनी चाहिए। उस उद्देश्य से मैंने माननीय आयुक्तों को बोला था कि भाई जो कोरोना योद्धा हो गए उनके परिवार को आप जल्द से जल्द जो कुछ भी मदद दे दो, ताकि आने वाले दिनों में ऐसी स्थिति आई तो कोरोना से लड़ने के लिए या कोई बीमारी से लड़ने के लिए कोई पीछे नहीं हटेगा। ये स्तर में अभी तो कोरोना 4 डिजिट में भी आया था, 3 डिजिट हो गए, अभी 2 डिजिट में आया है। उम्मीद करते हैं ये जनवरी के पहले ही, हो सके तो दिसंबर 31 तक ही ख़त्म हो तो बहुत अच्छा है, लेकिन वो संभावना लगती नहीं। लेकिन 15 जनवरी 30 जनवरी तक नई मुंबई से कोरोना का जो प्रादुर्भाव है ये ख़त्म होगा, ऐसा मुझे लग रहा है। लेकिन लग रहा है इसका मतलब लोगों ने मास्क तो लगाना पड़ेगा, खाली गले में बांध के नहीं, उससे नाक और मुंह पूरा कवर करने की ज़रूरत है। अपने लिए नहीं, औरों के लिए भी। यदि कोई कोरोना बाधित होगा, उसने यदि अपना मुंह और नाक खुला रखा तो उसका प्रादुर्भाव औरों पे हो सकता है। हाथ साफ करने की ज़रूरत है, सोशल डिस्टेंस रखने की ज़रूरत है। और मैं समझता हूँ नई मुंबई की जनता बहुत सुजान है और शहरों के कंपैरिजन में एक कदम आगे हैं। खाली नई मुंबई की जनता नहीं, नई मुंबई की जनता के साथ नई मुंबई का प्रशासन, नई मुंबई का मीडिया, वो सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, खाली मैं हमारे पार्टी के लोग नहीं बोलता, और पार्टी के लोग भी बहुत सतर्क रहे और सभी ने प्रयास किए। इसलिए इस शहर में कोरोना को कंट्रोल करने में कामयाबी मिली बहुत सारे प्रमाण में। आगे चल के यही स्थिति रही तो ये शहर, जैसा कि बताया गया कि महाराष्ट्र में 1 नंबर का शहर है स्वच्छता के, और देश में 3रे स्तर पे है। अभी कहीं जो संस्थाएं हैं जैसे कि MIDC, MACB,
MSRDC, MMRDA, सिडको, ये सबका सहयोग मिला और स्वच्छता रही तो ये शहर एक नंबर पे भी आ सकता है, ऐसी उम्मीद हमने की है। दादा, मैं जानना चाहती हूँ कि जब आप इस भूमिका में थे, आपने जैसा बताया कि 8 महीनों में 23 आपकी बैठकें हुई, विपक्ष ने बहुत कटाक्ष किया। क्या आपको ऐसी कौन सी चीज़ थी जिसने फुर्ती दी और आपको लगा कि अब जाने की ज़रूरत है और आपने किसी की भी परवाह नहीं की? नहीं, देखिए बात ऐसी कि जैसे लॉकडाउन हुआ, कर्फ्यू हुआ, लोगों को घर से बाहर निकलने की कोई सहूलियत नहीं थी। उस स्थिति में मैंने मेरे कार्यकर्ताओं से, साथी लोगों से संदेश टेलीफोन से किया कि भाई तुम्हारे घर में जो भी होगा वो तुम जिनके घर में कुछ नहीं उनको देने की प्रयास करो। शुरू में तो 2 किलो चावल भी, थोड़ी शक्कर, थोड़ा चाय, ये चाय पत्ती, ये भी जैसे कि लाखों का काम करके गई। आहिस्ता आहिस्ता फिर से बाज़ार से मटेरियल आते गया, कार्यकर्ताओं ने अपने जेब से पैसा निकाल के लोगों को दिया। मैंने बोलूँगा खाली हमारे बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने खाली दिया है और लोगों ने भी काम किया होगा, लेकिन उसके बाद में लोगों ने मरने का डर होने के बावजूद भी जो ताकत से उभर आए, उसमें से कई लोग हमारे कार्यकर्ता विक्टिम बने, कोरोना के बाधित हो गए, कई लोगों को मृत्यु के सामने जाना पड़ा, कई लोग मृत्यु स्वर्ग को टच करते करते वापस आ गए। ऐसे सभी लोगों का मैं जो इन्हें अभिनंदन करता हूँ कि उन्होंने अपनी खुद की जान धोखे में डाल के औरों के लिए उन्होंने कदम बढ़ाए। ये देख के समाज में उनके प्रति अपनापन की भावना निर्माण हुई है। जो कोरोना योद्धे हो गए, नज़दीक के साथी, परिवार के साथी, रिश्ते के लोग गए, उनके प्रति बहुत दुख है। वो दुख मन में रखते हुए पूरी हिम्मत से आगे कदम बढ़ाने की इच्छा व्यक्त रखी है मन में और वो रखेंगे। काम को लेकर ये समर्पित रहा 2020, चर्चाओं में, सुर्खियों में गणेश नाइक बने रहे। दादा, कितना समाधान और कितना इससे संतुष्ट? देखिए, मैं अकेला नहीं हूँ, सभी लोगों ने जो काम किया, साथी लोगों ने काम किया। अभी मैंने इससे बोला कि प्रशासन ने भी काम किया, जहाँ पे किधर कुछ कमियाँ थी, और पॉलिटिकल पार्टी ने भी काम किया। हमारे लोगों ने तो बहुत ताकत से काम किया और सबसे बड़ा काम मीडिया ने किया। अवेयरनेस, लोगों के मन में जागरूकता निर्माण करने का काम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया ने किया है और इसका जो भी रिजल्ट है वो कोरोना कंट्रोल में लाने में हुआ है।